उस दिन कहाँ थे जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। ये कहाँ थे उस दिन? अगर ये वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जिसने उस बाबा को कहा कि हैसियत में रहना, अगर हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी करोगे तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अकेला चंद्रशेखर था इस बात को कहने वाला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों, साहब काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे साथ आपको संकल्प लेना है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। हमें अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी है, हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना है और राजनीतिक शक्ति हासिल करनी है। और जिस दिन राजनीतिक शक्ति हमारे पास होगी फिर हम पे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। प्यारे साथियों, ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने छीना हुआ है, हमें राजपाट वापस लेना है। तो राजपाट की लड़ाई को हमें किसी की मेहरबानी पर नहीं, ये राजपाट किसी की मेहरबानी पर नहीं मिलेगा, ये अपील करने से भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें शक्ति बनानी होगी और शक्ति बनाकर ही हम राजपाट ले पाएंगे। और जब राजपाट ले लेंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस दिन राजपाट होगा उसी दिन महापुरुषों का अधूरा सपना भी भारत में पूरा होने का काम होगा। प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने जब मेरी लोकसभा के उठाए सवालों पे जवाब दिया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ टिप्पणी की है। हालांकि वो टिप्पणी आपके संघर्ष को सम्मान देने की टिप्पणी थी, कोई क्रिटिसाइज करने की टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी हैं, मेरी मां के उम्र के बराबर हैं। बड़े सम्मान से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके कहने के बाद मैंने महात्मा विदुर को पढ़ने का काम किया। महात्मा विदुर को मैंने पढ़ने का काम किया तो महात्मा विदुर के कुछ किस्से मुझे मिले। एक किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों मैं महात्मा विदुर नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि एक बार महाकाव्य महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, तो पूरी सभा बैठ के तमाशा देख रही थी। अकेले महात्मा विदुर ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके न्यायप्रियता की दाद दूंगा, जिन्होंने विरोध किया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निष्ठा नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होने देता। मैं चुप होके नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं होने देता। मेरे लोगों, ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनको आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में, महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि कौरवों और पांडवों में जब बंटवारा होने लगा तो महात्मा विदुर ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, फिर युद्ध हुआ। आज भी ये युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूं कि मेरे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को, 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो।
तो ये सरकारें देना नहीं चाहती। आज भी युद्ध होगा, उस समय युद्ध तलवार भालों से होता था, बंदूकों से होता था। आज का युद्ध बटन दबा के होगा, वोट की ताकत पे होगा, ये युद्ध होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं 2027 का युद्ध हम लोग बटन दबा के वोट लेके, वोट इकट्ठा करके जीतने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ? आपके लिए आपको याद होगा अभी यूजीसी पे गाइडलाइन आई, जिस तरह उस सभा में सब लोग चुपचाप बैठे थे, यूजीसी पे भी जो आपका नेता बनने का ढोंग करते हैं दलित पिछड़े समाज के नेता, उनमें से एक का मुंह नहीं खुला। पूरा मंच यहां गवाह है, बहुजन समाज की सब जातियों के लोग बैठे हो। बताओ यूजीसी की गाइडलाइन, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जिनको हमने खून पसीना लगा के यूनिवर्सिटियों में भेजा, उनके साथ जो अन्याय होता है, रोहित की जो हत्या हुई, पायल की जो हत्या हुई, उनकी हत्याओं को रोकने के लिए वो जब गाइडलाइन बनी तो आपके जो तथाकथित नेता अपने आप को जो आज जयंतियां भी मना रहे हैं, बताओ एक के मुंह से आवाज निकली क्या? ये भी उस सभा में बैठे उन्हीं नेताओं की तरह है जो द्रौपदी के चीरहरण पे आंख बंद करके बैठे थे। आपको किसके साथ खड़ा होना है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन चंद वोटों पे आपके साथ होने वाले अन्याय पे चुप्पी रख सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि लड़ेगा कौन और चुप्पी कौन रखेगा। प्यारे साथियों, एक बात और जानने को मिली कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन यह कार्य होगा उसी दिन मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का अधूरा सपना भी पूरा होने का काम होगा। और यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस रहबर ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिस रहबर ने अपने लिए 1 इंच जमीन, 1 रुपया, 1 खाता नहीं बनाया, जिसने रूखे सूखे भूखे पेट इस समाज को जगाने का काम किया, अगर हम उनकी सच्चे अनुयायी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो लोग इधर खड़े, दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात खराब है। संभल में एक अधिकारी जो है तो जनसेवक, लेकिन भाषा भाजपा नेताओं की बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो कार्रवाई हो जाएगी, मस्जिद से बाहर पैर रख दोगे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह से तो कार्रवाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर रील बनाओगे तो रेल बना दूंगा। मैं ये समझता हूं एक जनसेवक की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जनसेवक का मतलब यह है कि उसको देख के हर गरीब कमजोर के दिल में ये भाव पैदा हो कि जब तक ये जनसेवक खड़ा है तब तक मेरी तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा सकता है। लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट इलाहाबाद का, जिन्होंने कल संभल के एसएसपी डीएम का मार्गदर्शन करने का काम किया। उनको कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते, धर्म का पालन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो या कहीं ट्रांसफर ले लो। बहुत बड़ी टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और एज ए लीडर मुझे कहने में खुशी है कि ये